जम्मू कश्मीर के सरकारी बाबुओं के खिलाफ जो आम लोग शिकायत करते हैं या जो शिकायतें उनके खिलाफ अलग अलग माध्यमों से क्राइम ब्रांच या उसके अलावा एंटी करप्शन ब्यूरो के पास पहुंचती हैं, उन शिकायतों को एंटी करप्शन ब्यूरो और क्राइम ब्रांच दोनों संज्ञान लेते हैं और संज्ञान लेने के बाद अगर उनको यह लगता है कि इसमें क्राइम ब्रांच का या एंटी करप्शन ब्यूरो का कोई एंगल इन्वॉल्व नहीं है, वो फौरन उस इंक्वायरी को डिपार्टमेंट को भेज देते हैं और डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हैं कि आप इस मामले में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करें और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करके देखें कि इस अफसर के साथ करना क्या है। अब जाहिर सी बात है, जो क्राइम ब्रांच और एंटी करप्शन ब्यूरो के पास जब लोग जाते हैं बड़ी उम्मीद और बड़ी तमन्ना के साथ जाते हैं कि भाई ये दो डिपार्टमेंट जो हैं हमारे इस मसले का निपटारा करेंगे और करप्शन के इस मामले में हमें थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन शिकायत पहुंच जाती है वापस उसी डिपार्टमेंट में। और आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि मान लीजिए आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के किसी मुलाजिम के खिलाफ शिकायत की, वो शिकायत वापस डिपार्टमेंट में भेजी जाती है और डिपार्टमेंट ये मेहरबानी करता है कि उस मुलाजिम को बुलाकर बोलता है कि जनाब ये शिकायत आपके खिलाफ आई है, इसके बारे में आपको कहना क्या है। वो शिकायत में शिकायतकर्ता का नाम पड़ता है और उसके बाद शिकायतकर्ता के साथ संपर्क साधता है और संपर्क साधने के बाद उसकी पूरी कोशिश ये रहती है कि इस डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को किसी तरीके से खत्म करवाया जाए। अब जम्मू कश्मीर की सरकार ये कह रही है कि जो रेगुलर डिपार्टमेंटल एक्शन है, आरडीएस जो हम करते हैं, जो इंक्वायरीज होती हैं वो ट्रांसपेरेंट होंगी, टाइम बाउंड होंगी और ज्यादा इफेक्टिव होंगी। इसमें एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व किया जाएगा और इंश्योर किया जाएगा कि ऐसा ना हो कि अगर किसी शिकायत में दमखम है तो उसमें अगर किसी अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई बनती हो, बिना कार्रवाई के वो अफसर छूट जाए। और अब सरकार ये कह रही कि ये सारे का सारा सिलसिला हम ऑनलाइन करने जा रहे हैं और ऑनलाइन इस तरीके से होगा कि एक सॉफ्टवेयर होगा, ऑटोमेटेड मोड पे होगा कि सॉफ्टवेयर में शिकायत गई, अलग अलग लेवल्स पर उस शिकायत का संज्ञान कैसे लिया गया और वो शिकायत इस समय किस स्टेज पर है, इन तमाम चीजों को ऑनलाइन मॉनिटर किया जाएगा। और इस ऑनलाइन मॉनिटरिंग में चीफ सेक्रेटरी अपने स्तर पर मॉनिटर करेंगे और चीफ सेक्रेटरी के साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने स्तर पर मॉनिटर करेंगे। होगा क्या इसमें? सरकार क्लेम करती है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा और इस ट्रांसपेरेंट सिस्टम को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि कुछ डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज जो हैं वो डिपार्टमेंट में लंबे समय तक पड़ी रहती थी और उसका नतीजा ये निकलता था कि ना तो उस डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में किसी अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई होती थी, ना ही उस डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का कोई नतीजा निकलता था। उसकी वजह से जो अफसर है उसके प्रमोशन के प्रोस्पेक्ट्स जो उन पर जबरदस्त असर पड़ता था। वो प्रमोशन के प्रोस्पेक्ट्स पर और उसकी फ्यूचर की जो उसकी पोस्टिंग्स हैं उन पर असर ना पड़े, उस चीजों को ध्यान में रखते हुए इस डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश की जाएगी और खत्म करने के साथ साथ में यह इंश्योर किया जाएगा कि इस डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में जल्द से जल्द ऑफिसर को भी इंसाफ मिले या जिन लोगों ने शिकायत की है उन लोगों को भी इस शिकायत का कोई बेनिफिट हो। उन्होंने यह भी कहा है कि बहुत सारे लोग वो भी हैं जिनके खिलाफ रेगुलर डिपार्टमेंटल एक्शन होता है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है। अब इसमें सरकार ने ऑलरेडी एक ऑर्डर निकाला, इसमें यह कहा है सरकार ने कि अगर किसी के खिलाफ कोई बेबुनियाद शिकायत होती है तो उसका संज्ञान डिपार्टमेंट नहीं लेगा, उसको डस्टबिन में फेंका जाएगा। यह भी कहा गया है कि भाई शिकायतकर्ता का नाम जरूर होना चाहिए शिकायत वाली एप्लीकेशन के नीचे। अगर शिकायतकर्ता का नाम नहीं है तो उस शिकायत का संज्ञान भी नहीं लिया जाएगा। और अगर आपने शिकायत इस तरीके से की है कि शिकायतकर्ता का नाम जरूर है लेकिन जब उस शिकायतकर्ता को ढूंढने लगते हैं तो उस नाम का कोई शिकायतकर्ता होता ही नहीं। तो ये इस तरीके से सरकार ने यह तय किया है कि टाइम बाउंड मैनर में यह होगा ताकि ऑफिसर्स जो हैं जिनके ऊपर आरोप लगे हैं वो उसमें क्या कहते हैं उन आरोपों का संज्ञान लिया जाए, उसमें इंक्वायरी हो और अगर वो आरोपी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो और अगर वो साफ सुथरे हैं तो कम से कम वो उस इंक्वायरी से बाहर निकल आए। यह भी कहा गया है कि जिन ऑफिसर्स के खिलाफ इंक्वायरीज होंगी, कंप्लेनेंट हो, टॉप ब्रास हो, सरकार का, एडमिनिस्ट्रेशन का, तमाम के तमाम लोग जो हैं जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी नजर इस रेगुलर डिपार्टमेंटल एक्शन के ऊपर होगी और वो कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कर रहे होंगे कि ये जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू की गई है इस डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में इस समय क्या हो रहा है। जहां तक रेगुलर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का ताल्लुक है, इस रेगुलर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को ऑनलाइन करने का जो फैसला सरकार ने किया बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन सवाल यह कि जो ऑलरेडी इंक्वायरीज चल रही हैं उनका नतीजा क्या निकलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो चोर, वो उचक्के, वो डाकू जिन लोगों ने लोगों के पैसे खाए हैं उन लोगों के खिलाफ जो थानों में मामले बने हुए हैं,
अभी तक उन मामलों को भी निपटाने में सरकार को वक्त क्यों इतना लग रहा है? कई लोग ऐसे हैं जो लोग आज भी नौकरी बांटने का कारोबार कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये वो सारे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब सरकार को ढूंढने होंगे। आप रेगुलर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को ऑनलाइन करिए। ये ऑनलाइन उसी तरीके से है जैसे ऑनलाइन जेम पोर्टल के ऊपर तमाशा हो रहा है। ऑनलाइन जेम पोर्टल के ऊपर भी एक तमाशा हो रहा है, वो भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल खबर ये कि रेगुलर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को ऑनलाइन कर दिया गया है और अब सभी लोग इस रेगुलर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के ऊपर नजर रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि इंक्वायरी जल्द शुरू हो और जल्द खत्म हो।